राधा। देवर्षि नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है राधा कि जो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के आश्रित हो गया और भजन प्रारंभ किया है, अभी भजन परिपक्व अवस्था को नहीं पहुंचा और वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो राधा उसका कोई भी पतन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान है। राधा उसकी दुर्गति नहीं होगी, राधा वो ऐसे संयोग को प्राप्त होता चला जाएगा जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी नहीं मिला। अभी भजन प्रारंभ किया केवल बस और भ्रष्ट हो गया, उसकी वो गति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं की भी नहीं होगी। राधा जो भगवत आश्रय लिए हुए है, नाम राधा राधा नाश्रय। एक बार बोला आपने राधा, एक बार, राधा चाहे जिस भाव से, राधा जब आप मरोगे राधा वही यमराज स्वरूप है, वही धर्मराज स्वरूप है। धर्मराज बड़ा शांत गंभीर स्वरूप, महान वैष्णव। राधा यमराज बड़ा ही विकराल रूप, पापियों के लिए यम है राधा और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। राधा उनके रजिस्टर में जितना सब कुछ भरा हुआ है, राधा एक राधा नाम बोला, राधा। राधा अब सामर्थ्य नहीं है उनकी राधा एक नाम का हिसाब कर सके, क्योंकि महान वैष्णवाचार्य हैं वो भी। द्वादश वैष्णवों में महाभागवत में श्री धर्मराज जी भी आते हैं। राधा वो प्रभु के नाम की महिमा को जानते हैं। राधा एक बार तुम्हारे जीवन में यदि नाम लिख गया है, किसने बोला था राधा या सुना था, तो दुर्गति शब्द तो खत्म हो गया तुम्हारे जीवन का। विश्वास करो, राधा ये दुर्गति शब्द नहीं रहेगा। राधा एक नाम, बस सबसे बड़ी बात है कि राधा इस पर विश्वास की आवश्यकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, राधा ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। राधा राधा कई बार सत्संग में राधा सुनाया है राधा कि दो भाई थे, एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन, साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनका पाद प्रक्षालन, चरणोदक उतारना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना, आदर से विदा करना। राधा उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना और अपने भाई का भी विरोध करना, साधुओं को देखते ही गाली देना, ऐसा। राधा दोनों की अपनी अपनी वृत्तियां। बड़े भाई को अंदर से बड़ा कष्ट होता, राधा राधा एक ही गर्भ से पैदा हुए, पर कैसा ये असत आचरण होता है। राधा कब इस पर भगवान की कृपा। राधा राधा एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। पहले संत जन पद यात्रा ही करते, उसका स्वभाव था संतों की सेवा। विनय किया तो संत श्रद्धा देखते हैं, उनके आदर भाव को देखकर घर गए। राधा जे ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता। राधा राधा पहले संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। राधा वो संतों को गाली देते हुए ऊपर चला गया। राधा प्रसाद पवाया, राधा और घुटने टेक कर कहा, प्रभु क्या इसका भी उद्धार हो सकता है। राधा तो उनमें जो मुखिया थे संतों में, उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। राधा अभी 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 हम उपाय कर देते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं होगी। राधा संतों से कहा, राधा इनके घर से बाहर निकलो। तो शंख घंटा नाद करते हुए राधा उसको कमरे में पता चला शंख घंटा नाद से कि संत जन गए। राधा तो अपने भाई को गाली देने के लिए कमरे से जे ही बाहर निकला तो जो मुखिया संत थे वो खड़े ही थे। वो राधा बाल ब्रह्मचारी उठा के पटक दिया उसको, और नशे में राधा छाती में चढ़ के बैठ के बोले, बोल राम राम। राधा राधा नहीं बोलेगा तो जान से मार दूंगा, बोल राम राम। वो नहीं बोलेगा, वो गर्दन दबा, बोल। राधा उसने सोचा कि बोल देने से प्राण बच जाएंगे, इतना तगड़ा बाबा जी ऊपर बैठा है, ज्यादा देर बैठा रहा तो राम राम बड़े ऐसे उपहास पूर्व या अश्रद्धा पूर्व राम राम। राधा राधा बेटा
राधा इसकी कीमत कभी मत ले। राधा अरे बोले चल कीमत दे, चल अब वो तो जानता ही नहीं ना प्रभु के नाम और प्रभु के भक्तों को। नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। राधा कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं, राधा शरीर पूरा हुआ, राधा राधा यमपुरी में राधा यमराज जी ने पूरा हिसाब सेकंड के कम हिस्से में देख लिया। राधा राधा अब ये तो सीधे नहीं कि जाओ रो में डालो, तो ये 2 बार नाम लिया। तो भाई तुम्हारा पूरा हिसाब जो है नर्क वाला है। बस एक मंगलमय कार्य हुआ, राधा संत के द्वारा प्रेरित होकर 2 बार तुमने राम राम। राधा बोलो तुम इसका क्या सुख चाहते हो, राधा जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए। राधा 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 संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय भी उसकी स्मृति में आया कि बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। राधा राधा बच गए। राधा नहीं तो पहले हिसाब अगर मिलता तो हम समझ ही नहीं पाते। पहले तो हिसाब नाम तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप, नाम के बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं। भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हाँ बोले। हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है, राधा पर इसकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हैं। राधा ध्यान किया देवराज कैसे धर्मराज, राधा समस्या है ये, राधा पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। राधा प्रभु के नाम का फल है, तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका। राधा सृष्टि विधाता भगवान ब्रह्मा जी, राधा तो उनको तो बुला नहीं सकते क्योंकि परमेष्टि पद में इनको जाना पड़ेगा, वो बड़े पद के हैं। राधा धर्मराज जी देवराज जी ब्रह्मलोक पहुंचे। राधा राधा बीच की बात की जब कहा उनसे कि जीवात्मा से चलो साथ, कहा बोले हम लोग तो निर्णय नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी करेंगे। तो ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो बहुत चतुर। पालकी लाओ, उस पर बैठ के जाएंगे। राधा उसकी पालकी में एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ धर्मराज। बोले जितने तुम्हारे भयावने दूत है ना, ये हमारे सामने भी नहीं आने चाहिए। राधा शासन कर रहा है। राधा 2 बार नाम। राधा राधा ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी लीला हो रही है भाई, कौन सा महाभागवत आ रहा है इतने सम्मान से। राधा बोले प्रभु महाभागवत महापापी है, 2 बार ये संत के कहने से राम राम बोला है। आप पितामह हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, राधा क्या फल इसको दिया जाए, राधा क्योंकि सारे फलों का लेखा जोखा आपके हाथ में प्रभु। इसको 2 बार राम राम कहने का क्या फल। दाढ़ी राधा भगवान का नाम है होश में, राधा ऐसे थोड़ी फाइनल में बोल सकते हो, होश में प्रमाणित। राधा तो उन्होंने कहा देखो हम तो सृष्टि रचना और इसमें सब लगे रहते हैं, महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं नाम में, राधा ओम नाम की महिमा जानते हैं, उनके पास चलते हैं। राधा ब्रह्मा जी देवराज इंद्र राधा राधा भगवान शिव परम विष्णुआचार्य राधा राधा आइए आइए कैसे आगमन हुआ, कैलाश राधा प्रभु समस्या है। राधा राधा बोले पहली बात तो एक ही शब्द में हम कहते हैं कि नाम की महिमा तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं जानते, राधा कुछ महत्व देखा है। राधा जैसे रा कह के हलाहल विष और माँ कह के, या गले में कोई चीज रोकी थोड़ी जाती। गला एक ऐसी जगह है, जरा सा भी कुछ चला जाए खो 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 खो, जब तक वो निकल नहीं जाएगी तब तक वो देखो ना किसी पूरा विष जो समुद्र मंथन से निकला, रा और माँ आज भी गले में विराजमान है, और नीलकंठ से भगवान का नाम संबोधन किया जाता है। उसी राधा बड़ी महिमा राधा नाम की वर्णन की। राधा पर बोले पूर्ण रूप से क्या नाम का फल है, असमर्थ है महादेव। राधा राधा अभी तो पूरे त्रिभुवन के बड़े बड़े अधिकारी महापुरुष जन हैं। राधा भगवान की राधा महिमा के सब ज्ञाता है, इनसे बड़ा कौन हो सकता है। राधा अब हुआ कि आखिर राधा निर्णय क्या किया जाए कि क्या है भगवान के नाम का। राधा तो भगवान से पूछा राधा चलो शाकिर, राधा जैसे भगवान नारायण हरि राधा लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विहार करते हैं राधा अपने दिव्य पार्षदों के साथ, ऐसे ही
राधा भगवान रघुनाथ जी राधा सिया जी के साथ अपने परिक्रमा के साथ राधा साकेत बिहारी है। राधा देखो राधा इस पापात्मा जी को राधा किनके साथ जा रहा है? ब्रह्मा जी, महादेव, देवराज इंद्र, धर्मराज, राधा अखिल लोक चूड़ामणि भगवान सिंहासन पर विराजमान है। राधा वाम भाग में राधा सियाजू विराजमान है। राधा चरणों को फैलाते हुए महावीर, राधा महाबली, परम ज्ञानी राधा और पूरा राधा राधा प्रभु मुस्कुराए, कैसे कैसे सब भगवत स्वरूपों का कैसे आगमन हुआ। राधा बोले प्रभु बड़ी राधा समस्या है, इसको आप ही समाधान कर सकते हो। ये राधा जीवन भर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण, पापात्मा, राधा संत से प्रेरित होकर 2 बार आपका नाम लिया है। राधा इसका क्या फल हो सकता है? राधा क्योंकि हम सब असमर्थ हैं इसके फल का ठीक निर्णय कर सके। राधा भगवान ने कहा उठा के हमारे पास लाओ, गोद में बैठा ला, राधा दुलार करते हुए कहा राधा कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी या साधन संपन्न हो, राधा ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होता, राधा वो अपनी गति को प्राप्त होता है। राधा पर इसने संत के द्वारा 2 बार नाम, राधा तो नाम का क्या फल है ये तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं कह सकते, पर उसका महत्व क्या है ये तुम देख लो। ये हमारा साधन भजन करके पदों पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमारी गोद में केवल नाम का प्रभाव आप महापुरुषों के साथ यहां तक आए, राधा अभी हमारे ही धाम में रहेगा। राधा इसके बाद नाम की क्या कीमत है, क्या महिमा है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। राधा कहां कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सके नाम। राधा राधा ये पक्का है, राधा आपने जो भगवान नाम लेना शुरू किया, राधा राधा नाश शब्द तो आपके जीवन से गया। राधा जो राधा नाना प्रकार की दुर्गतियां हैं, राधा विश्वास करो राधा नहीं होगी, राधा दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं उसका विनाश नहीं हो सकता। राधा राधा फिर होगा क्या? राधा दुर्गति तो नहीं होगी। राधा भगवान कहते हैं कि उसने निश्चय किया है ना, मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, राधा राधा बस इस निश्चय के कारण उसका कभी भी राधा नाश नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। राधा अब चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, गिर भी पड़ता है, राधा राहत न प्रभु चित चूक किए की, राधा करत सुरत शैबार ही। राधा प्रभु बाहरी बात नहीं देखते हैं, हृदय की बात। राधा हम चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, ये हमारी असमर्थता है, पर हम पाना चाहते हैं। राधा इस बात को प्रभु केवल जानते हैं, दूसरा नहीं। राधा दूसरे तो सद्गुणों के महत्व को जानते हैं, राधा उसको नजर में जच जाए तो महात्मा हो, नजर से फेल हो जाते चाहे जितने बड़े महात्मा हो। राधा प्रभु आंतरिक विषय को देखते, ये मेरे मार्ग में चलना चाहता है, पूर्वाभ्यासवश मेरी माया की प्रबलतावश ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नाश नहीं हो, राधा पतन शब्द नहीं उसके जीवन में, न में भक्ता प्रणश्यति। राधा जैसे राधा महाराज राधा भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी राधा राधा प्रभु की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का राज्य का त्याग, राधा रानी, महल, संपत्ति, सेवक, सब सुखों का त्याग किया। राधा गंडकी नदी जहां शालिग्राम भगवान जिस नदी में प्रकट होते हैं, राधा उस नदी के किनारे एकांतवास करते हुए राधा अपने चित्त को प्रभु के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनकी सेवा में लगाने लगे। राधा एक दिन वो गंडकी नदी में राधा स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे कि देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई थी, राधा पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई, गर्भवती होने के कारण राधा जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, राधा वो तो मर गई जो मां थी, और अभी नवजात शिशु है तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया। राधा वैसे ही सुंदर होता है हिरण का सांप,
अब लाए और उसको दुलार कर राधा 2-3 दिन में वो राधा जैसे राधा चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया न खा जाए, राधा कहीं कोई सिंह न खा जाए। राधा नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है। अब उसको गोद में ले हुए कुमल कुमल घास लेके पवाते। राधा ये कोई गलत कार्य नहीं किया इन्होंने, राधा ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भक्त हृदय धर्मात्मा राधा वो ऐसा कैसे देख सकता है कि वो जीव मर रहा है और हम उसे जाने दें। राधा जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है उसके दुख दूर को, उसको बचाने का, उसको सुख देने का, राधा पर बराबर नहीं, राधा उस पर आसक्त नहीं हो जाना। राधा इसलिए सेवा करनी है, पर ममता नहीं, निर्ममो राधा निरहंकार, अहंकार नहीं कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण होता है। राधा सेवा करनी पर उससे ममता नहीं रखनी, ये परमार्थ के साधन की कसौटी है। राधा सेवा करनी पर ममता नहीं रखनी, गलत हो गया यहाँ। राधा सेवा की और ममता की। राधा अब वो बड़ा हो गया था, राधा वो अपने झुंड में चला जाए जैसा, उससे निरपेक्ष होना चाहिए था। उसका जीवन क्या है प्रभु जाने। राधा 2-4-10 दिन उसको संभाल दिया, राधा पर ऐसा नहीं हुआ, आसक्त हो गए। राधा अगर वो आंख मूंद के ध्यान भी करना चाहते तो हिरन ही ध्यान में आता है, ऐसे खोल के देख लेते कि कहीं उसको कोई जीव खा न जाए। राधा कभी कभी वो ध्यान में है, छोटे छोटे सींगों से ऐसे उनको राधा बड़ा सुख मिलता है। राधा पुत्र परिवार का जिस राधा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग किया, उसी लक्ष्य में राधा ये बाधा खड़ी हो गई और वो समझ नहीं पा रहे। राधा कभी गले में उसको ऐसे बैठाल के जैसे अपने बच्चों के साथ दिला, ऐसे वन में अब सारा का सारा समय राधा उसी हिरन के साथ। राधा बड़ा वियोग वर्णन है उसमें जो वो चला। राधा अंतिम समय राधा उसी हिरन में आसक्त होते हैं। राधा छूट गया, राधा देखो मार्ग छूट गया, राधा एकदम भजन छूट गया। भागवत में लिखा है राधा जिस भजन के लिए उन्होंने सब का त्याग किया, उसी भजन का त्याग कर दिया। राधा एक क्षण भी भजन नहीं कर रहे, बस उसी हिरन के बच्चे के। राधा राधा अंतिम समय में उसी हिरन का ध्यान करते हुए उनका प्राण। राधा राधा अब क्या होना चाहिए था? दुर्गति होनी चाहिए। राधा राधा ऐसा नहीं। राधा जब हिरन बने राधा तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश में है। राधा वो राधा मेरी दुर्गति राधा अर्थात राधा उस उत्तम मानव देह से जो भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे थे, राधा उसमें विक्षेप और मैं हिरन के शरीर में आ गया। राधा अब नहीं, जिस दोष के कारण हमारा ये पतन हुआ, अब नहीं। राधा अपनी मां को छोड़ दिया, बच्चा हिरन राधा वही गंडकी नदी के पास। राधा हरी घास नहीं खाते, कहीं ममता ना हो जाए, बड़े सावधान अपने शरीर को उसी गंडकी नदी में खड़े करके जो पूर्व में मंत्र जप रहे हैं वही मंत्र जप रहे हिरन के शरीर में, वैसी साधना प्रारंभ। राधा क्या पतन हुआ? राधा भगवान के आश्रित राधा परमार्थ में चलने वाला पथिक राधा कभी भी पतित नहीं होता। जो बड़े बड़े परमहंसों की स्थिति होती है, हिरन की स्थिति है। राधा गंडकी नदी में शरीर को खड़ा किए, मंत्राकार वृत्ति, हरी घास भी नहीं, सूखे तृण पत्ते खाते हैं जिससे राग ना हो जाए। शरीर छूटा, अगला जन्म ब्रह्म ऋषि के रूप में हुआ, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में स्थित जड़ भरत के रूप में। राधा भजन का क्रम नहीं नष्ट हुआ, साधना नहीं रुकी। राधा ये मार्ग ऐसा नहीं 100 बार बोला है तो अब 101 बार शुरू होगा, 99 नहीं होगा। राधा जितनी स्थिति में आप पहुंचेंगे उस स्थिति से कभी पतन नहीं हो सकता। सुरक्षित बैंक है ये भागवती, और ये आपके पास है। बताया दो नाम बोले थे, हिल गया पूरा सिस्टम ब्रह्मा का, निर्णय नहीं कर पाए। और आप राधा अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारी बुद्धि कहीं नकारात्मक सोच में ना जाए। राधा 2 नाम से काम चल जाएगा तो शाम में बोल देंगे राधा राधा, दिन भर दुराचार करेंगे। राधा जिस नाम की इतनी महिमा है, हम उस नाम को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। राधा हम ऐसे मार्गों का क्यों चयन करेंगे जिसमें हमें आनंद की अनुभूति ना हो? हम लोग क्या है कि अपने मन बुद्धि को नकारात्मक सोच में ले जाते हैं, प्रतिकूल ले जाते हैं कि जब इतनी महिमा एक बार
ये पाठ कर लेंगे एक बार, ये नाम ले लेंगे और खूब खुला जो मनावे सो पापाचरण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, राधा मैं तुम्हें पवित्र कर राधा दूंगा। राधा फिर ऐसे करने में बात तो बनेगी ही, प्रभु तो बनाएंगे ही, पर दंड मिलेगा आपको, इस उद्दंडता का आपको दंड मिलेगा। राधा 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 राधा